नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। राम जन्मभूमि भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और जटिल मुद्दा है, जिसको लेकर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक विवाद की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दंगे हुए और इसमें हजारों लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा केस था जहां पर भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा उनकी फाइल बनती है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, जिसके निर्माण के लिए कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। भक्तों की आस, कार्तिक के मास में रामलला का वनवास खत्म हो जाता है। रामलला के नाम जमीन के हक पर सुप्रीम हस्ताक्षर के साथ ही बड़े धूमधाम के साथ इसकी आधारशिला रखी गई और फिर मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिस उद्घाटन को पूरे देश ने एक ऐतिहासिक पल की तरह देखा। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राजनीति से लेकर आम श्रद्धालु हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर में आए चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक की कथित चोरी हुई है। भाजपा के ही नेता और पार्टी प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अब इन दावों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट इन सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में कोई घोटाला हुआ है? पीएमओ तक पहुंचे इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई? आज का एमआरआई हम इसी पूरे मामले की टाइमलाइन, आरोपों, ट्रस्ट के जवाब और अब तक सामने आए तथ्यों को विस्तार से जानकर करेंगे। मामला कहां से शुरू हुआ, विवाद है क्या? सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। मामले की शुरुआत 7 जून को ही तब पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने चढ़ावे में 5-7 करोड़ की चोरी का दावा किया। इसके बाद अखिलेश ने भी मुद्दे को उठाया और सरकार व ट्रस्ट की चुप्पी को संदिग्ध बताया। 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी अयोध्या पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। मंदिर के पूर्व अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने दावा किया कि लंबे समय से गड़बड़ी हो रही थी। उन्होंने शीर्ष प्रबंधन से इसकी शिकायत की। कार्रवाई के बजाय उन्हें पद से हटा दिया गया। दरअसल खुद को पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में एक दावा किया। आरोप लगाया कि जब वह मंदिर में तैनात थे तब चढ़ावे में आने वाली सोने चांदी के जेवर और बर्तनों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। यह कहाँ जमा होते इसकी जानकारी सिर्फ चंपत राय और टिन्नू को होती थी। टिन्नू चंपत राय के नज़दीकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिन्नू उर्फ रामशंकर यादव पहले चंपत राय के ड्राइवर और उनके करीबी सहयोगी हैं। महिपाल ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि के लिए जब फंड कलेक्शन का काम शुरू हुआ तब मैंने काम संभाला। मेरा काम देखा गया तो 21,000 ऐसी रसीद जारी होनी थी जो 7-8 महीने में जारी नहीं हो पा रही थी। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की एंट्री इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर से 5 से 7 करोड़ तक की चोरी हुई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस पर सफाई दी। कहा कि समय समय पर ऑडिट होता रहता है, आजकल यही काम भी चल रहा है। अब तक दान के पैसे में हेरफेर की कोई बात सामने नहीं आई। चंपत राय की सफाई के बाद अखिलेश यादव ने सरकार से 11 सवाल पूछा कि सीसीटीवी का सबूत सार्वजनिक करके मामले की सच्चाई बताने में आखिर परेशानी क्या है। मामला बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की जांच रिपोर्ट भी मांग ली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर ने कहा कि राम मंदिर के शिला पूजन के समय से चोरी जारी है। निर्माण शुरू हुआ तो दो मिनट में प्लॉट की कीमतें करोड़ों बढ़ गई। वहां चंपत राय बैठे हैं। चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। आपको समझ जाना चाहिए। ट्रस्ट का गठन कैसे हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप समझने से पहले जानना जरूरी है कि यह ट्रस्ट बना कैसे था। दरअसल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार को राम मंदिर के निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। इसी के बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। यही ट्रस्ट राज राम मंदिर के निर्माण, उसके रखरखाव, मंदिर में आने वाले दान और पूरे राम जन्मभूमि परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ट्रस्ट बनने के कुछ दिनों बाद इसकी पहली बैठक हुई। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। जब चंपत राय को
महासचिव बनाया गया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। देश भर के लोगों ने खुलकर दान किया, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने हजारों लाखों रुपए दिए। बड़े उद्योगपति से लेकर आम श्रद्धालु तक लाखों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। फिर 22 फरवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। राम मंदिर में कितना दान आता है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में ट्रस्ट की कुल 327 करोड़ मिले। यह डाटा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है। 327 करोड़ में से 153 करोड़ श्रद्धालुओं के दान से आए, जबकि लगभग 173 करोड़ बैंक में जमा रकम और निवेश पर मिले ब्याज के थे। सिर्फ दान की बात करें तो मंदिर में रोजाना औसतन करीब 42 लाख का चढ़ावा आता है, यानी हर घंटे लगभग 17,500 और हर मिनट करीब 2900 से भी ज़्यादा। और जब त्यौहार हो या कोई खास मौका हो, बड़ा मौका हो, तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। मंदिर के उद्घाटन वाले दिन ही लगभग 3 करोड़ 17 लाख का दान आया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में दान आता है। नकदी आती है। राम मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर करीब 40 दान पेटियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दान की भी व्यवस्था है। दान पेटियों से निकली नकदी को तय प्रोसीजर के तहत एक सुरक्षित और गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। वहाँ CCTV कैमरे की निगरानी में इसकी गिनती होती है। इस काम में ट्रस्ट के प्रतिनिधि और बैंक से जुड़े कर्मचारी शामिल रहते हैं। जानकारी के मुताबिक दान की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। बैंक ने इसके लिए एक निजी एजेंसी के कर्मचारी को भी नियुक्त किया हुआ है। नोट गिनने की मशीनों और सिक्कों की मैनुअल गिनती के जरिए पूरे रकम का हिसाब लिया जाता है। कई बार गिनती या नकदी इतनी ज़्यादा होती है कि गिनती का काम 24 घंटे भी चलता रहता है। गिनती पूरे होने के बाद रकम को सुरक्षा के बीच बैंक में जमा करा दिया जाता है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मंदिर के चढ़ावे और दान का नियमित ऑडिट होता है। इस प्रक्रिया के ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। चंपत राय के मुताबिक दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और अब तक हुए हर ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसमें करोड़ रुपए की चोरी की पुष्टि हो। यानी एक तरफ विपक्ष और कुछ नेता द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि पूरी व्यवस्था तय नियमों के अनुसार चल रही है और आरोपों का कोई आधार नहीं है। यानी इस समय तक स्थिति यह है कि आरोप लगाए जा चुके हैं, राजनीतिक बयान आ चुके हैं, जांच की मांग उठ चुकी है, अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। लेकिन सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी साबित हुई है। फिलहाल राम मंदिर के चढ़ावे के गबन से जुड़ा यह आरोप पीएमओ तक भी पहुंच चुका है। तो आज हमने आपको राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी की खबर के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।